हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्रिस्पर कैस, जिसकी वजह से आज जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही आसानी से हम कर पा रहे हैं। आसानी से कोई भी जीन को हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कोई भी जीन एडिट कर सकते हैं। इस तरीके की टेक्निक हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके किस तरीके से ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्रिस्पर कैस, ये वर्ड्स का मीनिंग दो अलग अलग वर्ड्स है, क्रिस्पर और कैस। इसके बारे में देखेंगे। पहले होता क्या है क्रिस्पर कैस। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ आर्ची बैक्टीरियाज होते हैं। जब इनको कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो किस तरीके से ये खुद को बचाते हैं, पहले तो हमें ये पढ़ना है। तो जैसे कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसको इन्फेक्ट किया है एक वायरस ने। वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो होता क्या है कि वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस, वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही उसने इंसर्ट किया तो क्या कर देगा, जो बैक्टीरियल इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिग्रेड कर देगा, लेकिन कुछ जो फ्रेगमेंट है जो वायरस का है वो अपने साथ क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। जो हमारा बैक्टीरिया है उसने क्या कर लिया, वायरस का कुछ फ्रेगमेंट अपने पास रख लिया। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक फ्रेगमेंट है, यहाँ पे दो फ्रेगमेंट है, यहाँ पे तीन फ्रेगमेंट है, यहाँ पे चार फ्रेगमेंट है। तो इस तरीके से उसने चार वायरस के क्या कर लिए, अपने पास फ्रेगमेंट जमा कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, ये क्लस्टर्ड है, एक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर है जो रेगुलर है। एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, तीसरा के बाद चौथा है, और इंटरस्पेस्ड होता है। इनके बीच में क्या होता है, ये जो सीक्वेंस है वायरसेस के, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसे हम बोलेंगे इंटरस्पेस्ड। और शॉर्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा लंबे नहीं होते या फिर बहुत बड़े नहीं होते हैं, शॉर्ट होते हैं। पैलिंड्रोमिक होते हैं, जैसे कि हमने देखा था पैलिंड्रोमिक में कैसा, एक अगर एग्जांपल ले ले, अगर ये एग्जांपल है हमारे पास, इसको हम आगे से भी रीड करेंगे तो सेम ही स्पेलिंग आएगी, और इधर से भी रीड करेंगे तो सेम ही स्पेलिंग आएगी। तो इस तरीके से पैलिंड्रोमिक रिपीट्स देखने को हमको मिलते हैं, कहाँ, बैक्टीरियल जीनोम में। तो यही एक हमें इंडिकेट करता है, ये जो वर्ड है क्रिस्पर, यही हमको इंडिकेट करता है कि भैया किस तरीके से ये वर्क होता है। पहला, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो किस तरीके से ये वर्ड ही, जो क्रिस्पर वर्ड है, उसी में पूरा एक्सप्लेनेशन हमको देखने को मिलता है। ये इसका फुल फॉर्म है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, तो इस तरीके का हमको देखने को मिलता है क्रिस्पर। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री क्या है, हमें 1987 में क्या हुआ, जब साइंटिस्ट इस बैक्टीरिया के सीक्वेंस पे वर्क कर रहे थे तो उनको कुछ सीक्वेंस मिला कि भैया इस तरीके का सीक्वेंस मुझे मिल रहा है, जो कैसा है, शॉर्ट है, पैलिंड्रोमिक है, क्लस्टर्ड मिल रहा है उनको। ठीक है, तो इस तरीके का सीक्वेंस उनको मिला। तो 2002 में उन्होंने टर्म उसको कॉइन की कि भैया इसका नाम हम क्रिस्पर रखते हैं। जैसे काम वैसे, जैसे मतलब वो दिखता है उसी के बेसिस पे उसका नाम रख दिया। फिर हमको 2007 में पता चला कि ये जो क्रिस्पर है या फिर ये जो क्लस्टर ऑफ सीक्वेंस है, ये एडाप्टिव इम्यूनिटी तैयार करने के लिए किसको, बैक्टीरिया को हेल्प करता है। तो ये हमें पता चला 2007 में। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आगे कुछ बढ़ता गया, डेवलपमेंट होता गया, होता गया, होता गया। और इस तरीके से डेवलपमेंट आज भी इसमें हो रहा है। ठीक है, तो क्रिस्पर के बारे में तो हमने पता कर लिया, कैस क्या होता है। अब जैसे कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को कोई कट करता है, कोई एंजाइम कट करता है, इसी तरीके से ये हमारा कैस प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कट कर सकता है। तो ये इट इज अ एंजाइम विच कट द जेनेटिक मटेरियल। तो ये एंजाइम की तरह एक्ट करता है जो जेनेटिक मटेरियल को कट करेगा। बस फिलहाल के लिए इतना समझना है, इसके अंदर और भी जाएंगे और उसके बाद समझेंगे कि भैया ये कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी थोड़ा-सा अंदर देखेंगे कि भैया क्या कैसे होता है ये सब चीज़ें, ठीक है? तो हमको जैसे ही पता है कि वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया, और उसके बाद उसने फ्रैगमेंट भी बना लिया, और उस डिग्रेड करने के बाद फ्रैगमेंट अपना क्या कर लिया, जेनेटिक मटेरियल, जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर उन्होंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है? बैक्टीरिया अब इंसर्ट तो हो गया। जैसे ही हमारा बैक्टीरिया खुद के प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा तो खुद के आरएनएस बनाएगा। तो जब वो बैक्टीरिया देखेगा कि भैया वो खुद के साथ साथ जो हमारे वायरसेस के पार्टिकल्स है उनका भी क्या करेगा, जो फ्रैगमेंट्स उसके थे जेनेटिक मटेरियल में बैक्टीरिया के, वो फ्रैगमेंट्स को भी क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो जैसे वो बैक्टीरियल जीनोम ट्रांसक्राइब्ड होगा तो आरएनए में कन्वर्ट होगा। तो वायरस का भी जो फ्रैगमेंट है वो भी क्या होगा, ट्रांसक्राइब्ड होगा, और जिसकी वजह से बनेगा एक आरएनए जिसे हम बोलेंगे क्रिस्पर आरएनए। अब
क्रिस्पर आरएनए पे कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया होगा, तो बैक्टीरिया के भी कुछ जो आरएनएज होंगे वो यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्री की तरह एक्ट करेंगे, जिसे हम कहेंगे ट्रेसर आरएनए। इसका रोल आगे चल के समझेगा हमें। तो ये जो है क्रिस्पर आरएनए, उसके ऊपर क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, बैक्टीरिया का कोई भी सीक्वेंस क्या करेगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है वो ये क्रिस्पर आरएनए पे जाके चिपक जाएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेसर आरएनए क्या कर दिया, उसने बाइंड कर दिया। अब जब ये ट्रेसर आरएनए बाइंड कर दिया है, तब एक एंजाइम आता है जिसका नाम है आरएनएज। आरएनएज का मीनिंग ही हमें समझ में आता है, जो आरएनए को कट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, इस पोर्शन में क्या कर देगा, कट कर देगा, इनको सेपरेट सेपरेट कर देगा। दिख रहा है, ये देखो आरएनए आ रहा है अभी, इसने क्या कर दिया, इन सबको सेपरेट कर लिया। अब हम सिर्फ एक ही इसके ही बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए हम उन दोनों को छोड़ देते हैं, सेकंड और थर्ड नंबर को छोड़ देते हैं, सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे ही हमें पता चल गया कि भैया क्रिस्पर आरएनए और ट्रेसर आरएनए ये बन गया है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हम बोलते हैं सिंगल गाइड आरएनए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिंगल गाइड आरएनए। ठीक है, इसके आगे जब मैंने बोला था कि एक ही इसको कंसीडर करेंगे, तो ये एक ही इसको कंसीडर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंगल गाइड आरएनए के पास एक एंजाइम आता है जिसका नाम है कैस। ठीक है, ये एंजाइम आ गया। अब ये तो पूरा सेटअप बन चुका है, जिसमें क्या बन गया, क्रिस्पर आरएनए आ गया, ट्रेसर आरएनए आ गया और कैस प्रोटीन भी आ गया। ठीक है, अब ये कैस प्रोटीन क्या किस तरीके से एक्ट करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा जो पहले ये जो वायरस है, अगर इसी तरीके का, अगर फिर से अगर इन्फेक्शन इसी वायरस का हमको देखने को मिलता है, इसी स्पेसीज वाले वायरस का या फिर इसी टाइप वाले वायरस का जैसे ही हमको देखता है, और ये जब जेनेटिक मटेरियल अपना इंसर्ट कर देता है, तो हमारे पास क्या है, इसका क्रिस्पर आरएनए का एमआरएनए भी है, मतलब क्रिस्पर आरएनए भी है उसका, और ट्रेसर आरएनए भी है, और उसके ऊपर कैस प्रोटीन भी बाइंड है। तो ये जो कैस प्रोटीन क्या करता है, ये करेगा भैया, जो वायरस ने इन्फेक्ट किया है उसको स्कैन करेगा, उसका जेनेटिक मटेरियल को स्कैन करेगा। दिख रहा है, ये हमारा वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारे जो वायरस ने अभी जो इन्फेक्शन करके डाला था वही जेनेटिक मटेरियल है। उसके ऊपर ये जो कैस प्रोटीन है, पहले तो वो सर्च करता है पैम साइट, प्रोटोस्पोसर जो मोटिफ होता है उसके ऊपर क्या करता है, ये सर्च करता है वायरल जेनेटिक मटेरियल के पास, और उसके बाद ये जाके वहां पे बाइंड कर जाता है। कर दिया उसने बाइंड, उस पैम वाली साइट पे बाइंड करेगा। अब जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है उसको वो स्कैन करेगा। देखो, ये इस तरीके से क्या करेगा, स्कैन करेगा। जैसे ही उसको पता चला कि जो वायरस है जिसने अभी इन्फेक्शन किया है, उसके पास जो हमारा ये वाला वायरस का सीक्वेंस है वो प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये दोनों सीक्वेंस मैच हो गए, तो ये कैस प्रोटीन उसको जाके ब्रेक कर देगा। हो गया ब्रेक, तो इस तरीके से वो क्या करेगा, और एक पैम साइट सर्च करेगा, उसको भी करेगा कट। तो इस तरीके से वायरस का जो मटेरियल है वो क्या करेगा, उसको डिग्रेड करेगा। तो इस तरीके से होता है कैस और क्रिस्पर का वर्क। इस तरीके से जो हमारा बैक्टीरिया है खुद को बचाता है वायरल इन्फेक्शन से। तो इसी पे बेसिस पे हमारा क्या है, हमारा आगे का काम है। ठीक है, क्रिस्पर का वर्क हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमने यहाँ तक के समझ लिया कि बेसिक किस तरीके से वो वर्क करता है। ठीक है, अब हमारे यूज में किस तरीके से ये क्रिस्पर आता है ये हमें देखना है। ठीक है, देखो, जैसे ही मेरे पास एक प्लांट जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसा है, एक प्लांट जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जैसे ये प्लांट जेनेटिक मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है, उसके पास हम छोड़ देंगे पैम साइट। क्या छोड़ देंगे, पैम साइट छोड़ देंगे। जैसे ही ये क्या और इसमें हम कर देंगे कैस प्रोटीन का ऐड, और जो हमारा ये जीन है जिसमें हमको इंजीनियरिंग करना है या फिर कुछ भी उसमें मैनिपुलेशन करना है उसको हम देखेंगे। ठीक है, वही वहां पे सीक्वेंस उसका ही आरएनए हम इसके पास छोड़ देंगे। तो कैस प्रोटीन जैसे ही ये पैम साइट पे बाइंड करेगा, देखो, पैम साइट पे बाइंड कर दिया, और उसके बाद वो जो एम आर एन ए है इसको स्कैन करेगा इसके साथ। ये जैसे ही मैच होगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, एक डबल स्टैंडर्ड ब्रेक वो डाल देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा।
ब्रेक हो गया। अब इसमें हम कुछ भी अपना जो जेनेटिक मटेरियल हमको इंसर्ट करना है या फिर कुछ नया इंसर्ट करना है या फिर ये जो जीन था उसको उसके साथ हमें उसको निकालना था या फिर उसको जो वर्किंग है बोलते उसको नॉन वर्किंग में कन्वर्ट करना था, उस तरीके से हम उसको क्या कर पाएँगे, कन्वर्ट कर पाएँगे। दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड क्रिस्पर-cas। किस तरीके से हमारा क्रिस्पर-cas